बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असंवाद अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव की सारी सृष्टि के मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, कलयुग में परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी है साध संगति शुरू करवा के, क्योंकि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे आत्माओं को फिल्टर किया जाता है, ज्ञान आधार से गुरु की पहचान करवाई जाती है और जो भाव पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु के प्रत्येक भगत के अंदर होने चाहिए वो भाव केवल साध संगति से जुड़कर ही पैदा किए जा सकते हैं। तो जो आत्मा अभी तक साध संगति से जुड़ चुकी हैं उनका परम सौभाग्य जो निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 54 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप और हमें कुछ न कुछ भक्ति मार्ग से संबंधित विशेष ज्ञान सुनने को मिलता है, जो ज्ञान गुरुदेव किसी कारणवश आप और हम भगत भाई बहनों की तुच्छ बुद्धि के स्तर को देखते हुए सार्वजनिक तौर पर सत्संगों में नहीं कह सके, वो ज्ञान गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में छुपा के रख दिया, लिख कर रख दिया, जो अब समय आने पर साध संगति के माध्यम से धीरे धीरे उजागर हो रहा है और इस गूढ़ ज्ञान को सुनकर समझकर हमारी आत्मा गदगद हो रही है। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ पर। वीडियो नंबर 54 और कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 517। कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण। लेखक के शब्दों में, लेखक कौन? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने द्वापर युग में अपने प्रिय शिष्य सुदर्शन वाल्मीकि जी को शरण में लिया था
भगत सुदर्शन जी के माता पिता ने परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, जिनके नाम थे, पिताजी का नाम था भिखुराम तथा माताजी का नाम था सुखवंती। जिस समय दोनों माता तथा पिता शरीर त्याग गए तो भगत सुदर्शन जी अत्यंत व्याकुल रहने लगे, भक्ति भी कम करते थे। अंतर्यामी करुणामय जी द्वापर युग में कबीर परमेश्वर करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। उन्होंने अपने भगत के मन की बात जानकर पूछा, हे भगत सुदर्शन, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्या माता पिता का वियोग सता रहा है या कोई अन्य पारिवारिक परेशानी है? मुझे बताइए। भाई और बहनों, जो गलतियां आप और हम सभी परमेश्वर की आत्माएं सतयुग से लेकर कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक करती आई हैं, जिन गलतियों के कारण हम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाए, आज हमने उन तमाम गलतियों को गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निकालना होगा। भगत सुदर्शन जब उनके माता पिताजी ने शरीर त्यागा तो उसके बाद वो व्याकुल रहने लगा, अपने माता पिता की चिंता में खोया खोया सा रहता था। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो भक्ति भी कम करने लग गया था। भाई और बहनों, वर्तमान में हमने परमेश्वर को इस प्रकार की शिकायत का कोई मौका नहीं देना है। सौभाग्य यदि हमारे माता पिता भक्ति पर लग जाते हैं तो, अन्यथा बेटा हो या बेटी हो जिनको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, शरण नसीब हो चुकी है, वे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपने माता पिता को समझाने में, रिश्तेदारों को समझाने में। यदि माता पिता गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारण से अपने कमज़ोर संस्कारों की वजह से शरण में नहीं आ पाते हैं तो उपदेशी भगत ने, चाहे बहन हो या भाई हो, अपने माता पिता की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हाँ, एक बेटा बेटी होने के नाते हमारा जो फर्ज है उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, प्रेम से बोलना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, वो हम करेंगे। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर जब माता पिता का शरीर छूट जाए तो हमने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि माताजी गधी बनेगी या गधा बनेगी, नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। क्योंकि हम भाई बहनों ने हमारा जो फर्ज था उनके बेटा बेटी होने के नाते वो हमने पूरा निभाया। हमने उनको परमात्मा से जोड़ने का पूरा प्रयास किया, उनके आत्म कल्याण के लिए हमने उनको बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माने तो इसमें आप और हमारा कोई दोष नहीं है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि यहाँ पर कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, सब एक दूसरे के साथ पूर्व जन्म के ऋण संबंधों के कारण जुड़े हुए हैं। इसलिए माता का अपना अलग संस्कार था, पिता का अपना अलग संस्कार था, बेटा बेटी का अपना अलग संस्कार होता है। हम तो केवल अपना माता पिता समझते हैं, बेटा बेटी समझते हैं, लेकिन असल में वो सब परमात्मा की आत्मा है और परमात्मा को पता होता है कि कौन आत्मा कब इस ज्ञान को ग्रहण करेगी, किस आत्मा का कब वो शुभ दिन आएगा जिस दिन वो अपनी भक्ति पूरी करके सतलोक के लिए प्रस्थान करेगी। तो जिस प्रकार से असंख्य जन्म भटकने के बाद बार बार अनेक युगों में, अनेक जन्मों में गुरुदेव भगवान की शरण में आने के बाद आप और हम उनके ज्ञान को नहीं समझ पाए और हर बार कोई न कोई गलती करके मोक्ष से वंचित रह गए, उसी प्रकार भाई और बहनों आने वाले समय में जो हमारे माता पिता हैं, जो गुजर गए हैं या वर्तमान में जिंदा हैं, जब उनका कोई शुभ समय आएगा, शुभ संस्कार आएगा, तो ये परमात्मा उनको भी अपनी शरण में अवश्य लेगा। और जैसे हमें अनेक युगों के बाद साफ करके सतलोक के लिए तैयार किया है, ऐसे ही अपनी उन आत्माओं को भी परमात्मा तैयार करेगा। इसलिए हमने ये ज्ञान हो जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं के आत्म कल्याण की चिंता होनी चाहिए, ना कि अनुपदेशी परिवार के किसी भी सदस्य की। लेकिन यहाँ पर भगत सुदर्शन जी बहुत ज़्यादा व्याकुल रहने लगे, चिंतित रहने लगे। लेकिन परमात्मा तो अंतर्यामी है, भला उनसे कौन क्या छुपा सकता है। अपने भगत के मन की बात जानकर पूछा, हे भगत सुदर्शन, आपको कौन सी चिंता सता रही है? क्या माता पिता का वियोग सता रहा है या कोई अन्य पारिवारिक परेशानी है? मुझे बताइए। भगत सुदर्शन जी ने कहा, हे बंदी छोड़, हे अंतर्यामी, आप सर्वज्ञ हैं, आप बाहर भीतर की सर्व स्थिति से परिचित हैं। हे प्रभु,
मुझे मेरे माता पिता के निधन का दुख नहीं है, क्योंकि वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। आपने बताया है कि यह 5 तत्व का पुतला एक दिन नष्ट होना है। मुझे चिंता सता रही है कि मेरे माता पिता अत्यंत पुण्यात्मा, दयालु तथा धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी भक्ति लोकवेद अनुसार की थी, जो शास्त्र विधि के विरुद्ध थी, जिस कारण से उनका मानव जीवन व्यर्थ गया। अब पता नहीं किस प्राणी की योनि में कष्ट उठा रहे होंगे। आपसे नम्र निवेदन है, आपका दास चाहता है कि कभी मेरे माता पिता मानव शरीर प्राप्त करें तो उन्हें अपनी शरण में लेना परमेश्वर, तथा उन्हें भी भवसागर से काल ब्रह्म के लोक से पार करना मेरे दाता। मुझे यही चिंता सता रही है। भाई और बहनों, हमने तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। गुरुदेव कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। ये काल हमें लपेट लेगा अगर अंत समय में जरा भी चिंता किसी भी धन संपत्ति, बेटा बेटी, पोते या किसी भी वस्तु में रह गई तो। आज हमें गुरुदेव ने बिल्कुल संशय रहित कर दिया है। यदि आपके माता पिता ने नाम नहीं लिया है या आपके किसी अन्य परिवार के सदस्य ने नाम नहीं लिया है, और यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं और गुरुदेव के बताए अनुसार 5 यज्ञ कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति के प्रतिफल में, आपके दान और पुण्य के प्रतिफल में परमेश्वर कभी न कभी किसी न किसी जन्म में आपके अन्य परिवार के सदस्यों को भी अपनी शरण में लेगा। और आपके जो पूर्वज थे, आपकी पीछे की 7 पीढ़ियों तक को मानव जन्म देगा परमात्मा। यदि परिवार में एक सदस्य उपदेशी है और दृढ़ता के साथ भक्ति पर लगा हुआ है, तो गुरुदेव भगवान ने बताया उसकी पिछली 7 पीढ़ियों तक को ये परमात्मा मनुष्य जन्म देगा, भले वो किसी भी योनि में भटक रहे हैं। और आगे आने वाली 101 पीढ़ियों को ये परमात्मा पार करेगा, उनका मोक्ष करेगा, उद्धार करेगा। तो भाई और बहनों, हमने चिंता केवल अपने आत्म कल्याण की रखनी है, किसी अन्य की नहीं। मुझे यही चिंता सता रही है। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि ये भोला भगत सुदर्शन माता पिता के मोह में फंसकर काल जाल में ही रहेगा। काल ब्रह्म ने मोह रूपी पास बहुत दृढ़ बना रखा है। ये विचार कर परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे भगत सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में लूंगा तथा पार करके ही दम लूंगा। आप सत्य लोक जाओ, ये चिंता छोड़ो। परमेश्वर कबीर जी के आश्वासन के पश्चात भगत सुदर्शन जी सत्य साधना करके सत्य लोक को गया, पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। और ये बात आप और हमें भली भांति गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझ में आ चुकी है कि वो तमाम आत्माएं वर्तमान में फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगी इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी ही पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का समय होता है। भगत सुदर्शन के माता पिता वाले जीवों के कलयुग के अन्य मानव जन्मों की जानकारी। प्रथम बार कुलपति ब्राह्मण पिता तथा महेश्वरी माता रूप में जन्मे। दोनों का विवाह हुआ, संतान नहीं हुई। एक दिन महेश्वरी जी सूर्य की उपासना करते हुए हाथ फैलाकर पुत्र मांग रही थी। उसी समय कबीर परमेश्वर जी उसके हाथों में बालक रूप बनाकर प्रकट हो गए। सूर्य का पारितोष यानी तोहफा जानकर बालक को घर ले गई। वे बहुत निर्धन थे, उनको प्रतिदिन 1 तोला सोना परमात्मा के बिछोने के नीचे मिलने लगा। ये भी उन्होंने सूर्य देव की कृपा माना। 5 वर्ष की आयु का होने पर उनको भक्ति बताई, परंतु बालक जानकर उनको परमात्मा की एक बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। उस जन्म में उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी बालक रूप अंतर ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में व्याकुल हुए। परमात्मा की सेवा के फलस्वरूप उनको अगला जन्म भी मानव का मिला। चंदवारा शहर में पुरुष का नाम चंदन तथा स्त्री का नाम उर्धा था। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। दोनों निसंतान थे। एक दिन उर्धा सरोवर पर स्नान करने गई। वहां कबीर परमेश्वर जी कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उर्धा बालक कबीर जी को उठाकर घर ले गई। लोक लाज के कारण चंदन ने पत्नी से कहा कि इस बालक को जहां से लाई थी वहीं छोड़कर आ,
कुल के लोग मजाक करेंगे। दोनों पति पत्नी परमात्मा को लेकर जल में डालने चले तो परमात्मा उनके हाथों से गायब हो गए। दोनों बहुत व्याकुल हुए। परमात्मा का पारितोष न लेने के भय से सारी आयु रोते रहे। अगला जन्म भी मानव का हुआ। कथा इस प्रकार है। ये तीसरे जन्म की कथा लिख रहे हैं परमात्मा आगे भगत सुदर्शन के माता पिता की। भगत सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता वाले जीवों को कलयुग में तीसरा मानव शरीर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष के काशी शहर में सुदर्शन के पिता वाले जीव ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया तथा गौरी शंकर नाम रखा गया, तथा सुदर्शन जी की माता वाले जीव ने भी एक ब्राह्मण के घर कन्या रूप में जन्म लिया तथा सरस्वती नाम रखा। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। गौरी शंकर ब्राह्मण भगवान शिव का उपासक था तथा शिव पुराण की कथा करके भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया करता था। गौरी शंकर निर्लोभी था। कथा करने से जो धन प्राप्त होता था उसे धर्म में ही लगाया करता था। जो व्यक्ति कथा कराते थे तथा सुनते थे सभी गौरी शंकर ब्राह्मण के त्याग की प्रशंसा करते थे, जिस कारण से पूरी काशी में गौरी शंकर की प्रसिद्धि हो गई थी। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों का कथा करके धन एकत्रित करने का धंधा बंद हो गया। इस कारण से वे ब्राह्मण उस गौरी शंकर ब्राह्मण से ईर्ष्या रखते थे। इस बात का पता मुसलमानों को लगा कि ये गौरी शंकर ब्राह्मण काशी में हिंदू धर्म के प्रचार को जोर शोर से कर रहा है, इसको किस तरह बंद करें। मुसलमानों को पता चला कि काशी के सभी ब्राह्मण गौरी शंकर से ईर्ष्या रखते हैं। इस बात का लाभ मुसलमानों ने उठाया। गौरी शंकर व सरस्वती के घर के अंदर अपना पानी छिड़क दिया। अपना जूठा पानी उनके मुख पर लगा दिया, कपड़ों पर भी छिड़क दिया तथा आवाज लगा दी कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। पुरुष का नाम नूर अली उर्फ नीरू तथा स्त्री का नाम नियामत उर्फ नीमा रखा। अन्य स्वार्थी ब्राह्मणों को पता चला तो उनका दाव लग गया। उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई तथा फैसला कर दिया कि गौरी शंकर तथा सरस्वती मुसलमान बन गए हैं। अब इनका ब्राह्मण समाज से कोई नाता नहीं रहा है। इनका गंगा में स्नान करने, मंदिर में जाने तथा हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरी शंकर अर्थात नीरू जी कुछ दिन तो बहुत परेशान रहे। जो कथा करके धन आता था उसी से घर का निर्वाह चलता था। उसके बंद होने से रोटी के भी लाले पड़ गए। नीरू ने विचार करके अपने निर्वाह के लिए कपड़ा बुनने का कार्य प्रारंभ किया, जिस कारण से जुलाहा कहलाया। कपड़ा बुनने से जो मजदूरी मिलती थी उसे अपना तथा अपनी पत्नी का पेट पालता था। जिस समय धन अधिक आ जाता तो उसको धर्म में लगा देता था। एक शिक्षा है भाई और बहनों। 650 साल पहले नीरू और नीमा जिन्होंने कबीर परमेश्वर के मुंह बोले पालक माता पिता की भूमिका निभाई, वो वैसे ही बहुत ज्यादा निर्धन थे, गरीब थे। कपड़ा बुन के अपना रोजी रोटी का काम चलाया करते थे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि कभी कभार कपड़ा बुनने के कारण थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा आ जाता था तो वो संचय नहीं करते थे, वो वापस धर्म में लगा दिया करते थे, भंडारे में लगा दिया करते थे। उन्होंने अपने घर पर कभी धन का संचय नहीं किया। ये शिक्षा वर्तमान में आप और हम भगत भाई बहनों ने लेनी है कि हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं। जिस समय धन अधिक आ जाता था तो उसको धर्म में लगा देता था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने बच्चे होने के लिए बहुत अनुष्ठान किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। हिंदुओं द्वारा उन दोनों का गंगा नदी में स्नान करना बंद कर दिया गया था। उनके निवास स्थान से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक लहर तारा नामक सरोवर था, जिसमें गंगा नदी का ही जल लहरों के द्वारा नीची पटरी के ऊपर से उछल कर आता था, इसलिए उस सरोवर का नाम लहर तारा पड़ा। उस तालाब में बड़े बड़े कमल के फूल उगे हुए थे। मुसलमानों ने गौरी शंकर का नाम नूर अली रखा, जो उर्फ नाम से नीरू कहलाया, तथा पत्नी का नाम नियामत रखा, जो उर्फ नाम से नीमा कहलाई। नीरू नीमा भले ही मुसलमान बन गए थे, परंतु अपने हृदय से साधना भगवान शंकर जी की ही करते थे तथा प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पूर्व लहर तारा तालाब में स्नान करने जाते थे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण से मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। नीमा अपने इष्ट भगवान शंकर से प्रार्थना करती जा रही है कि हे प्रभु, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है, हमें भी एक बालक दे दो। हे प्रभु, हमारे से कौन से जन्म में क्या गलती हुई है जो हम निसंतान हैं। अब भाइयों और बहनों, ये कथा सुनकर आप और हमें तो पता चल ही गया कि इन आत्माओं को परमात्मा द्वापर युग में मिले थे। ये सुदर्शन सुपच के माता पिता थे, लेकिन इन्होंने परमात्मा की भक्ति को स्वीकार नहीं किया, ये गलती। फिर अगले जन्म में इनको परमात्मा मिले, लेकिन इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, ये गलती। फिर अगले जन्म में परमात्मा इनको एक कमल के फूल पर मिले और परमेश्वर ने बहुत कोशिश की ज्ञान समझाने की, लेकिन नहीं माने, ये गलती। अब भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से आप और हमें छोटी सी ये कथा सुनने से उनके पिछले जन्मों की गलतियां पता चल गई हैं। अब सोचिए, आप और हम तो जीव हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी भगवान, वे तो असंख्य युगों की प्रत्येक आत्मा की जीवनी से परिचित हैं। करोड़ों अरबों जितने भी जन्म हमारे सतलोक से नीचे आने के बाद हुए हैं, परमेश्वर हमारे प्रत्येक जन्म से परिचित हैं। किस जन्म में हमने क्या बकवादे की, हमने कब भक्ति की, कितनी भक्ति की, कैसी भक्ति की। भोग लगाते समय हम परमेश्वर की वाणी पढ़ते हैं कि जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद फैल। कि है परमात्मा, हमने किन किन युगों में क्या क्या पाप कर्म किए हैं, क्या क्या बकवादे की हैं। हे परमेश्वर, आप हमारे अनंत युगों के जन्मों से भली भांति परिचित हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमने किसी भी स्थिति में परमेश्वर को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति में हमने बिल्कुल भी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है यदि परमेश्वर हमें दिखा दें, यदि हमें बता दें, तो हम जुबान भी नहीं उठा सकते। हम लोग इतने कुकर्मी रहे हैं, हम लोग परमात्मा के इतने द्रोही रह चुके हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, वर्तमान में जो भक्ति रूपी प्रसाद आप और हमें मिल गया है, ये प्रसाद परमात्मा भले हमें सुख में रख कर खिलाए, चाहे अभाव में रख कर खिलाए, हमने इसको परमेश्वर का प्रसाद समझकर और अपनी भक्ति को सफल करने की दृष्टि से खाते रहना चाहिए। बाकी समय आने पर परमेश्वर हमारे अच्छे दिन भी लेकर आएंगे। हमारा परमात्मा ये लोक भी सुख से भर देगा और आगे का लोक तो हमारा सुखमय होगा ही होगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिसका ये लोक सुखी नहीं, उसका परलोक कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो हमने तो परलोक जाना है, सतलोक जाना है, वहां तो सुख ही सुख है। तो ये जन्म भी परमात्मा हमारा अवश्य सुखमय बनाएगा। हमें यहाँ के राजाओं की तरह परमात्मा रखेगा। हमारे घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहने देगा। हमारे दिलो दिमाग में कोई भी चिंता परमात्मा नहीं रहने देगा, क्योंकि ये चिंता हरण परमात्मा है। उसके लिए आवश्यकता है तो अपने गुरु को अपना इष्ट मानने की, ज्ञान को आधार बनाने की और निसंशय होकर भक्ति मर्यादाओं में रहकर करने की। हमारे पापों को क्षमा करो प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। ये कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी तथा नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है ही नहीं जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये कहकर नीरू की आंखें भी भर आई। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहरतारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया
उसके पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। जिस समय नीमा ने स्नान किया था उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगाकर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल के फूल पर पड़ी जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को उठाकर हिला रहा है। उसने सोचा कहीं यह सर्प मेरे पति को ना डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं है, कोई बालक था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखियो जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पर लेटा है, वह जल में डूब ना जाए। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर न देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाहत ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कशक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव झपट कर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्र विधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला, वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। भाई और बहनों, कितना बड़ा सौभाग्य है आज आप और हम सभी आत्माओं का जो गुरुदेव भगवान से उपदेश प्राप्त है, उनकी शरण में है, मर्यादित भक्ति कर रहे हैं। यही परमात्मा जिस परमेश्वर को सतयुग से लेकर साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जंगलों में जा जाकर खोज रहे थे, गुफाओं में तपस्या कर करके खोज रहे थे, हजारों लाखों वर्षों की उम्र हुआ करती थी, अपना शरीर गड़ा दिया करते थे, लेकिन उस परमेश्वर की तो छोड़िए, यहाँ के काल भगवान की छाया के भी उनको दर्शन नहीं हो पाए। आप और हमारा सौभाग्य देखिए भाई और बहनों, घर बैठे परमात्मा मिल गया। घर बैठे सहज में, ना गुफा में जाना पड़ा, ना जंगल में जाना पड़ा, ना तपस्या करनी पड़ी। सहज में परमेश्वर ने आकर हमारा हाथ पकड़ लिया। और यदि आज भी हम इस परमेश्वर को ना पहचान कर, जो कि सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं धरती पे प्रकट है, यदि हम भक्ति मार्ग में गफलत करेंगे, मर्यादा निभाने में गफलत करेंगे, भक्ति मार्ग को हल्के में लेंगे, तो भाई और बहनों फिर ये असंख्य जन्मों का लंबा दर्द हो जाएगा आप और हमारे लिए। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उस समय जो शीतलता व आनंद का अनुभव भगवती नीमा को हो रहा होगा, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। नीरू स्नान करके जल से बाहर आया। नीरू ने सोचा यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो शहरवासी हम पर शक करेंगे, सोचेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुरा कर लाए हैं, कहीं हमें नगर से निकाल ना दें। इस डर से नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। नीमा बोली, हे पतिदेव, ये भगवान शंकर का दिया खिलौना है। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मेरा मन इस बच्चे के वश हो गया है। मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीरू ने नीमा को अपने मन की बात से अवगत करवाया, बताया कि ये बच्चा नगरवासी हमसे छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर मिला है। हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, हो सकता है वे हमें नगर से भी निकाल दें। तब नीमा ने कहा, मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे से भिन्न नहीं रह सकूंगी। नीमा का हठ देखकर नीरू को गुस्सा आ गया तथा अपने हाथ को थप्पड़ मारने की स्थिति में उठाकर आंखों में आंसू भरकर करुणा भरी आवाज में बोला, नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया, ये जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। मैंने तुझे पति तथा पिता दोनों का प्यार दिया है।
तू मेरे नम्र स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को न समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। विवाहित जीवन में नीरू ने प्रथम बार अपनी पत्नी की ओर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था तथा कहा कि या तो इस बच्चे को यहीं रख दे, वरना आज मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूपधारी परमेश्वर बोले, हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे हित के लिए यहां आया हूं। नवजात शिशु के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर नीरू नूर अली डर गया, कहीं ये कोई देव या पितर या कोई सिद्ध पुरुष न हो और मुझे श्राप ना दे दे। इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला, घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी परमेश्वर को प्यार करती हुई चल पड़ी। प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 1398 ईस्वी सोमवार को भी एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहरतारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहरतारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वही बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मगन होने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को सहन नहीं कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गई। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया है, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। ये विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटनाक्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। उसके पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद से कहा, हे ब्राह्मण, ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती हैं जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतारण धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद की शंका का समाधान किया। उन ऋषियों की यह धारणा थी कि सर्व अवतार गण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। बालक को लेकर नीरू तथा नीमा अपने घर जुलाहा मोहल्ला कॉलोनी में आई। जिस भी नर नारी ने नवजात शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखा, वह देखता ही रह गया। परमेश्वर का शरीर अति सुंदर था। आंख जैसे कमल का फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ, लंबी लंबी अंगुलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो। पूरी काशी नगरी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। जो भी देखता वही अन्य को बताता कि नूर अली को एक बालक तालाब पर मिला है, आज ही उत्पन्न हुआ शिशु है। डर के मारे लोकलाज के कारण किसी विधवा ने डाला होगा। बालक को देखने के पश्चात उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। आत्मा अपने आप खींची जाती है। पता नहीं बालक के मुख पर कैसा जादू है। पूरी काशी परमेश्वर के बालक रूप को देखने को उमड़ पड़ी। स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गान गाते हुए नीरू के घर बच्चे को देखने को आए। बच्चे कबीर परमेश्वर को देखकर
हर कोई कह रहा था ये बालक तो कोई देवता का अवतार है, कोई कह रहा था ये तो साक्षात विष्णु जी ही आए लगते हैं, कोई कह रहा था ये भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने को उत्पन्न हुए हैं, कोई कह रहा था ये तो किन्नर का अवतार है, कोई कह रहा था ये पितर नगरी से आया है। ये सर्व वार्ता सुनकर नीमा अप्रसन्न होकर कहती कि मेरे बच्चे के विषय में कुछ मत कहो, हे अल्लाह मेरे बच्चे की इनकी नजर से रक्षा करना। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो। आने वाले स्त्री पुरुष बोले, हे नीमा हमने बालक तो बहुत देखे हैं परंतु आपके बालक जैसा नहीं देखा, इसलिए हम इसे देखने आए हैं। ऊपर अपने अपने लोकों से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भी झांक कर देखने लगे। काशी के वासियों के मुख से अपने में से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव में से यह एक बालक होने की बात सुनकर बोले कि यह बालक तो किसी अन्य लोक से आया है, इसके मूल स्थान से हम भी अपरिचित हैं, परंतु है बहुत शक्ति युक्त, कोई सिद्ध पुरुष है। शिशु कबीर परमेश्वर का नामांकन यानी परमात्मा का नामकरण करना। नीरू अर्थात नूर अली तथा नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इस कारण लालचवश ब्राह्मण लड़के का नाम रखने आए। उसी समय काजी मुसलमान अपनी पुस्तक कुरान शरीफ को लेकर लड़के का नाम रखने के लिए आ गए। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे, जिस कारण हिंदू समाज मुसलमानों से दबता था। काजियों ने कहा लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से करेंगे, अब ये मुसलमान हो चुके हैं। ये कहकर काजियों में मुख्य काजी ने कुरान शरीफ पुस्तक को कहीं से खोला। उस पेज पर प्रथम पंक्ति में प्रथम नाम कबीरन लिखा था। काजियों ने सोचा कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, इस छोटे जाति जुलाहे अर्थात धानक के बालक का नाम कबीर रखना शोभा नहीं देगा। ये तो उच्च घरानों के बच्चों के नाम रखने योग्य है। शिशु रूपधारी परमेश्वर काजियों के मन के दोष को जानते थे। काजियों ने पुनः पवित्र कुरान शरीफ को नाम रखने के उद्देश्य से खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 अक्षर लिखे थे, अन्य लेख नहीं था। काजियों ने फिर कुरान शरीफ को खोला, उन पृष्ठों पर भी कबीर 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 अक्षर ही लिखा था। काजियों ने पूरी कुरान का निरीक्षण किया तो उनके द्वारा लाई गई कुरान शरीफ में सर्व अक्षर कबीर 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 हो गए। काजी बोले इस बालक ने कोई जादू मंत्र करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। तब कबीर परमेश्वर शिशु रूप में बोले, हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अर्थात अल्लाहु अकबर हूं, मेरा नाम कबीर ही रखो। काजियों ने अपने साथ लाई कुरान को वहीं पटक दिया तथा चले गए। बोले इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा बोलती है। शिशु कबीर देव द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीना। बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने की तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक को निराहार बीत गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24 दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी, सोच रही थी ये बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, ये मरेगा, मेरे बेटे को किसी की नजर लगी है। 24 दिन से लगातार नजर उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई प्रयोग करके थक गई, कोई लाभ नहीं हुआ। आज 25वां दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं ये बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी, मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलो दूध पीता हो। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए ये बालक जीवित रह ही नहीं सकता, ये कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। भगवान शिव एक ब्राह्मण ऋषि का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकियां लेती रही। संत रूप में खड़े भगवान शिव जी के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, हे ब्राह्मण,
मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। फकीर वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माई, कहते हैं अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू, जीवा लड़खड़ाते हुए गहरे सांस लेते हुए नीमा ने बताया, हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पहले हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे। उस दिन जेठ मास की शुक्ल पूर्णिमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीनदयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दिया। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। ये हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया है। ये बालक मरेगा, इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सर्व रात्रि बैठकर तथा रो रो कर व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, इससे अच्छा तो ये बालक ना देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्व कथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों प्रभुओं की आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु रूप कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं व हस्त रेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है, ये मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा, हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण किए परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए। आप उस कुंवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। मैं उस कुंवारी गाय का दूध पीऊंगा। वह गाय आजीवन बिना ब्याए अर्थात कुंवारी रहकर ही दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर शिव जी की 7 बार चर्चा हुई। शिवजी ने नीमा से कहा, आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, नीरू, आप एक कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी। उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुंवारी गाय ले आया तथा साथ में कुम्हार के घर से एक ताजा छोटा घड़ा 4 किलोग्राम क्षमता का मिट्टी का पात्र भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेश अनुसार विप्र रूपधारी शिवजी ने उस कुंवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा जैसे थपकी लगाते हैं। गौ माता के थन लंबे लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपको भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुनकर भेजा है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं? हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है। विप्र रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो है भूखा धन का, वो साधु भी नहीं। देखो भाई और बहनों, अभी वाणी है किसकी? ये वाणी कबीर परमात्मा की है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि विप्र रूपधारी भगवान शंकर बोले। वो कौन था विप्र रूपधारी भगवान शंकर? स्वयं कबीर परमात्मा ही अपने दूसरे रूप में थे। और फिर क्या वाणी बोली? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा, वो साधु भी नहीं। इस वाणी को लिखकर गुरुदेव भगवान ने आप और हमें संकेत कर दिया कि वो कोई भगवान शंकर वंकर नहीं था। अरे वो सारी सृष्टि का भगवान है। क्या भगवान शंकर के आशीर्वाद से दूध देने वाली गाय का दूध पिएगा क्या? जो तीनों लोक उस परमपिता परमात्मा, देवों के देव महादेव कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, तीनों लोकों के प्राणियों का पेट भर रहा है, क्या वो परमात्मा इन तीनों लोकों के भगवानों के आशीर्वाद से अपना पेट भरेगा क्या? तो ये वाणी यहाँ पर लिखकर गुरुदेव भगवान ने संकेत कर दिया कि भगवान शंकर के रूप में वो जो विप्र था वो खुद परमात्मा ही था।
विप्र रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो है भूखा धन का वह तो साधु नहीं। ये कहकर विप्र रूपधारी शिव जी वहां से प्रस्थान कर गए। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9, यहां पर उस पूर्ण परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है कि जब वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव इस पृथ्वी लोक पर अपनी अच्छी आत्माओं को भक्ति दृढ़ाने के लिए आता है, प्रकट होता है, वो जानबूझकर एक शिशु रूप में प्रकट होता है, एक लीला करता है। उस समय उस शिशु रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की कवारी गायों के दूध से उनकी परवरिश होती है। उन कवारी गायों के थनों में दूध सतलोक से आता है। अन्यथा इस कबीर परमेश्वर के अलावा इस 21 ब्रह्मांड में और जितने भी भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दुर्गा है, काल है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, अन्य साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर हैं, आपको किसी के भी इतिहास में इस प्रकार की लीला देखने को नहीं मिलेगी। केवल एकमात्र कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर चारों युगों में केवल एक एक जीवन इस प्रकार का जीकर दिखाता है, केवल वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए। अन्यथा उस परमेश्वर को अपनी परवरिश के लिए कवारी गायों के दूध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही वेदों में अपनी महिमा लिखवा दी कि जो पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर देव है, जब वो धरती पर शिशु रूप में प्रकट होता है तो इस प्रकार से उसकी परवरिश की लीला होती है। इस बात को सत्य साबित करने के लिए परमेश्वर, जो वेदों में लिखी हुई बात है, इसको सत्य साबित करने के लिए केवल प्रत्येक युग की शुरुआत में परमात्मा इस प्रकार की लीला करते हैं। अन्यथा ये परमात्मा ना जाने पृथ्वी पर कितनी बार प्रकट होता है, कितनी बार अंतर ध्यान होता है, इसे किसी भी कुंवारी गाय के दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9, ये जो श्लोक है ये लिखा हुआ है, ये इसका अनुवाद है। यहां गुरुदेव ने इसका भावार्थ किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए वह पूर्ति कुंवारी गायों द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय कुंवारी गाय अपने आप दूध देती हैं, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। यह घटना आपको ना श्री कृष्ण जी के जीवन में देखने को मिलेगी, ना श्री रामचंद्र जी के जीवन में देखने को मिलेगी, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन में देखने को मिलेगी, ना 33 करोड़ देवी देवताओं के जीवन में देखने को मिलेगी। केवल कबीर परमेश्वर जो प्रत्येक युग की शुरुआत में इस प्रकार की लीला करके दिखाते हैं, वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को सत्य साबित करने के लिए। नीरू को धन की प्राप्ति। बालक की प्राप्ति से पूर्व दोनों जने पति पत्नी मिलकर कपड़ा बुनते थे। 25 दिन बच्चे की चिंता में कपड़ा बुनने का कोई कार्य नहीं कर सके, जिस कारण से कुछ कर्ज नीरू को हो गया। कर्ज मांगने वाले भी उसी 25वें दिन आ गए तथा बुरी भली कहकर चले गए। कुछ दिन तक कर्ज न चुकाने पर यातना देने की धमकी सेठ ने दे डाली। दोनों पति पत्नी अति चिंतित हो गए, अपने बुरे कर्मों को कोसने लगे। एक चिंता का समाधान होता है, दूसरी तैयार हो जाती है। माता पिता को चिंतित देखकर बालक बोला, हे माता पिता, आप चिंता ना करो, आपको प्रतिदिन एक सोने की मोहर 10 ग्राम सोना पालने के बिछोने के नीचे मिलेगी। आप अपना कर्ज उतार कर अपना तथा गऊ का खर्च निकाल कर शेष बचे धन को धर्म में लगाना। उस दिन के पश्चात 10 ग्राम सोना प्रतिदिन नीरू के घर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से मिलने लगा। यह क्रिया 1 वर्ष तक चलती रही। परमेश्वर कबीर जी ने मोहर सोने का सिक्का मिलने वाली लीला को गुप्त रखने को कहा था कि आप किसी को बताना मत इसके बारे में। एक दिन नीमा की प्रिय सखी उसी समय नीरू के घर पर आई, जिस समय वह कबीर जी को जगाने का प्रयत्न कर रही थी। नीमा की सखी ने वह सोने की मोहर देख ली तथा बोली, इतना सोना आपके पास कैसे आया? नीमा ने अपनी प्रिय सखी से सर्व गुप्त भेद कह सुनाया कि हमें तो 1 साल से ये मोहर प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। हमारे घर पर भाग्यशाली लड़का कबीर जब से आया है, हम तो आनंद से रह रहे हैं। अगले दिन ही सोना मिलना बंद हो गया। देखो, ये होता है परमात्मा के वचन को काटना।
परमात्मा ने, कबीर देव ने कह दिया था कि इस गुप्त भेद को किसी से भी ना कहना, यानी वो परमात्मा का एक वचन हो गया। लेकिन नीमा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, उसी दिन से सोना बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में वही कबीर परमात्मा आप और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी के रूप में, सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। और गुरुदेव भगवान ने हमें जो नियम बता दिए हैं, जो भक्ति की मर्यादाएं बता दी हैं, ये उनके वचन हैं। और यदि हमने उनके एक भी वचन को काटा, एक भी वचन को तोड़ा, उसी समय भाई और बहनों इस भक्ति से मिलने वाले लाभ हमारे बंद हो जाएंगे। हो सकता है आपकी पिछली भक्ति से या आपके दान पुण्य से या आपने जितनी मर्यादा में रह के भक्ति कमाई की है उससे भले आपको कुछ समय लाभ मिले, लेकिन परमेश्वर की तरफ से उसी समय भक्ति से मिलने वाला लाभ बंद हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, हमने अपने गुरुदेव भगवान की किसी भी मर्यादा को, उनके द्वारा दिए गए किसी भी भक्ति नियम को तोड़ने की सोचना भी नहीं है। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये संकेत हैं जिनके माध्यम से आप और हम भाई बहनों को शिक्षा लेनी चाहिए। नीरू तथा नीमा दोनों मिलकर कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। बड़ा होकर बालक कबीर भी पिता के काम में हाथ बटाने लगा। थोड़े ही समय में अधिक बुनाई करने लगा। ऋषि रामानंद सेऊ, शमन तथा नेकी व कमाली के पिछले जन्मों का ज्ञान, यानी ऋषि रामानंद जी पहले कौन थे, ये सेऊ था, ये पहले कौन था, शमन था, ये कौन था, नेकी और कमाली कौन थी। तो भाई और बहनों, परमात्मा इसमें बता रहे हैं कि सतयुग में और त्रेता युग में जब परमात्मा आए थे और प्रथम बार परमेश्वर के लालन पालन की जिम्मेदारी जिन आत्माओं को मिली थी, वो आत्मा थी पंडित रामानंद जी और कमाली, जो कलयुग की प्रथम पीढ़ी में जन्मे। यही दोनों आत्माएं सतयुग और त्रेता में, उस युग की शुरुआत में कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता की भूमिका में थे। आगे क्या बताया परमात्मा ने। ऋषि रामानंद जी का जीव सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण था, जिसे परमेश्वर सतसुक्रत नाम से मिले थे। त्रेता युग में वह वेदविग नामक ऋषि था, जिसको परमेश्वर मुनिंद्र नाम से शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। तथा कमाली वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर की पत्नी दीपिका थी। त्रेता युग में सूर्या नाम की वेदविद ऋषि की पत्नी थी। उस समय इन्होंने परमेश्वर को पुत्रवत पाला तथा प्यार किया था। उसी पुण्य के कारण ये आत्माएं परमात्मा को चाहने वाली थी। कलयुग में भी इनका परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। ऋषि रामानंद व कमाली वाली आत्माएं ही सतयुग में ब्राह्मण विद्याधर तथा ब्राह्मणी दीपिका वाली आत्माएं थी, जिन्हें ससुराल से आते समय कबीर परमेश्वर एक तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। यही आत्माएं त्रेता युग में वेदविग तथा सूर्या ऋषि दंपति थे, जिन्हें परमेश्वर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे। सम्मन तथा नेकी वाली आत्माएं द्वापर युग में काणु, वाल्मीकि तथा उसकी पत्नी गोदावरी थी, जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में पालन पोषण किया था। और जिन आत्माओं ने द्वापर युग में कबीर परमेश्वर जी का पालन पोषण किया था, वो आत्माएं आगे चल के क्या बनी, सम्मन और नेकी। सम्मन तथा नेकी वाली आत्माएं द्वापर युग में कालू, वाल्मीकि तथा उनकी पत्नी गोदावरी थी, जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में लालन पालन किया था। यानी भाई और बहनों, सतयुग और त्रेता युग में जिन दो आत्माओं ने कबीर परमेश्वर का पालन पोषण किया था, वो आत्माएं 650 साल पहले पंडित रामानंद और कमाली के रूप में जन्मे। और जिन्होंने द्वापर युग में कबीर परमात्मा जी का पालन पोषण किया था शिशु रूप में, वो दोनों आत्माएं सम्मन और नेकी के रूप में जन्मे। जिन्होंने द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी का शिशु रूप में पालन पोषण किया था, उसी पुण्य के फलस्वरूप परमेश्वर ने उन्हें अपनी शरण में लिया था। सेऊ यानी शिव वाली आत्मा द्वापर युग में एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था। अब जो नेकी और सम्मन का बेटा था सेऊ, वो कौन था? वो गुरुदेव ने बताया कि द्वापर युग में
एक गंगेश्वर नाम का कोई ब्राह्मण था जो उस समय द्वापर युग में करुणामय नाम से धरती पे प्रकट परमात्मा से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था। सेऊ उसका बेटा था उस समय, और सेऊ का उस समय नाम था गणेश। और जो गणेश था उसने कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली थी, करुणामय ऋषि की। अपने माता पिता को भी समझाता था लेकिन वो नहीं माने। और वो जो सेऊ था उनका लगाव हो गया था द्वापर युग में जिन दो आत्माओं ने कबीर परमात्मा की सेवा की थी उनसे। और वो कहने लगा कि भाई यदि आप मेरे माता पिता होते तो कितना अच्छा होता, मैं कितनी अच्छी भक्ति करता, मेरा बाप तो मानता ही नहीं है। फिर उनका अपने समय अनुसार शरीर छूट गया। और फिर अंत में वो जो गणेश था वो द्वापर युग में जिन दो आत्माओं ने परमात्मा के माता पिता की भूमिका की थी उन्हीं के पास में रहने लगा, जिससे उनका आपस में मोह बन गया। और आगे चलकर उसी मोह के कारण वो सेऊ, वो शिव, नेकी और शम्मन के घर में उनके बेटे के रूप में जन्मा। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं कि हमने ये सतभक्ति मिलने के बाद में, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, हमने किसी भी प्रकार की कोई भी विशेष मोह ममता उनमें पैदा नहीं करनी है। यदि आप माता पिता हैं, आपके घर में संतान है, तो केवल परमेश्वर की आत्मा समझकर, परमेश्वर के बेटा बेटी समझकर, अपने आप को नौकर मजदूर समझकर हमने केवल उनकी परवरिश की भूमिका करनी है। उनके अंदर हमने विशेष मोह ममता पैदा नहीं करनी है, अन्यथा हम काल के जाल में फंस जाएंगे। ये सेऊ का उदाहरण बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। सेऊ, शिव वाली आत्मा द्वापर में ही एक गंगेश्वर नामक ब्राह्मण का पुत्र गणेश था, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मेरे उपदेश को नहीं त्यागा था, तथा गंगेश्वर ब्राह्मण वाली आत्मा कलयुग में शेख तकी बना। वो गंगेश्वर ब्राह्मण जो द्वापर में सेऊ का पिता था, उसने द्वापर में भी परमात्मा से ईर्ष्या रखी, और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में वो बना शेख तकी, सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु, जिसने 650 साल पहले भी परमात्मा के विरोधी की ही भूमिका निभाई, जिसने अपने पिता के घोर विरोध के पश्चात भी मेरे उपदेश को नहीं त्यागा था, तथा गंगेश्वर ब्राह्मण वाली आत्मा कलयुग में शेख तकी बना। वह द्वापर युग से ही परमेश्वर का विरोधी था। गंगेश्वर वाली आत्मा शेख तकी को काल ब्रह्म ने फिर से प्रेरित किया, जिस कारण से शेख तकी गंगेश्वर परमेश्वर कबीर जी का शत्रु बना। भगत श्री कालू तथा गोदावरी का गणेश माता पिता तुल्य सम्मान करता था। जो सेऊ था द्वापर युग में उसका नाम गणेश था, और उस समय वो कालू तथा गोदावरी जिन्होंने परमात्मा के मुंह बोले माता पिता की भूमिका निभाई थी, उनका विशेष सम्मान किया करता था। रो रो कर कहता था, काश आज मेरा जन्म आप वाल्मीकि के घर होता। मेरे माता पिता कालू तथा गोदावरी भी गणेश से पुत्रवत प्यार करते थे, उनका मोह भी उस बालक में अत्यधिक हो गया था। इसी कारण से वे फिर से उसी गणेश वाली आत्मा अर्थात सेऊ के माता पिता नेकी तथा सम्मन बने। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर के किसी भी वचन में कोई हेर फेर नहीं मिलेगी। परमात्मा कहते हैं, जहां आशा तहां बाशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कालू की और गोदावरी की दोनों की उस समय उस गणेश में ममता बन गई, और उस गणेश की कालू और गोदावरी में माता पिता की तरह ममता बन गई, और अंत तक रही। अब देख लो फिर कलयुग में वो फिर आपस में बेटा बेटी बन के पैदा हो गए। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि यदि हमारी जरा सी भी आस्था हमारे किसी भी रिश्ते नाते में रहेगी, चाहे हम कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, कैसे भी भक्ति कर रहे हैं, हमें पुनः परमेश्वर के विधान अनुसार वापस वहीं पर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, हमने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतनी है। बाकी कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा भी अपनी तरफ से हमें बहुत सारा सहारा देगा। यदि हम मर्यादा में रह के भक्ति पर लगे रहेंगे तो भक्ति की शक्ति से और गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से, उनकी मेहर से अंत समय में ये परमात्मा हमारी किसी भी धन में, कार में, कोठी में, बेटा बेटी में, पोता पोती में, ये परमात्मा ध्यान जाने ही नहीं देगा।
लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरतनी है। इसी कारण से वे फिर से उसी गणेश वाली आत्मा अर्थात सेऊ के माता पिता नेकी तथा सम्मन बने। सम्मन की आत्मा ही नौशेरवा शहर में नौशेर खां राजा बना, फिर बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम अदम सुल्तान हुआ, तब उसको पुनः भक्ति पर लगाया। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत करने का समय आया तो पूरा जन समूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। नाई जब शिशु कबीर जी के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग और बना लिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने ही 3 लिंग और बढ़ते दिखाए। कुल 5 लिंग एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। अब देखो भाई और बहनों, आपको विज्ञान के बारे में समझाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में समझाते हैं। आजकल ये हमारे वैज्ञानिक भाई बंधु इंटरनेट बना के, सैटेलाइट बना के, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल बना के, दुनिया भर की एप्लीकेशन वगैरह बना के अपने आप को भगवान समझ बैठे। इंसान अपने आप को खुदा समझ बैठा, खुदा को भूल गया, अपनी औकात को भूल गया। आजकल आप देख रहे होंगे मोबाइल पर ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आ गई, एआई टेक्नोलॉजी आ गई। मैं आपको यहां पर कुछ वीडियो दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आप जी देखिएगा। आप देखेंगे एक व्यक्ति मोमोज वगैरह पका रहा है और मोमोज पकते पकते सूअर में परिवर्तित हो गए। मोमोज आपकी आंखों के सामने देखते देखते सूअर के बच्चे बन गए। दूसरा वीडियो आप देखिए, ये केला, बनाना, ये केला आपकी आंखों के सामने ये तोता बन गया। आप देख रहे हैं लगातार आपकी आंखों के सामने वो केला तोता बन गया। ये क्या टेक्नोलॉजी है भाई और बहनों? ये उस कबीर परमात्मा के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी है इंसान को। जबकि उस परमेश्वर की जो साइंस है, उस परमेश्वर की साइंस के विषय में तो यहां का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक कभी सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उसकी साइंस है। उदाहरण आपने देख लिया होगा, गुरुदेव ने अपने कर कमल से लिखा है। आप तो केवल मोमोज को शुअर में चेंज होते हुए देख रहे हैं, केले को तोते में बदलता हुआ देख रहे हैं। और 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने, जिस समय ना कोई वैज्ञानिक था, ना विज्ञान थी, ना एआई थी, ना मोबाइल थे, ना कंप्यूटर, ना टेक्नोलॉजी, और ना ही जब परमात्मा की सुन्नत करने आया तो परमात्मा ने एक की जगह 2 शिशु इंद्री दिखा दी। नाई घबरा गया और देखते ही देखते 3 शिशु इंद्री यानी 3 लिंग नाई की आंखों के सामने उत्पन्न हो गए। देखते देखते जैसे मोमोज से सूअर उत्पन्न हो गए। तो भाई और बहनों, 650 साल पहले कहां थी विज्ञान, कहां थे वैज्ञानिक, कहां थे टेक्नोलॉजी? इसलिए आज हम उस वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक की शरण में हैं। कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं, जिनकी बराबरी करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये आजकल ये वैज्ञानिक उपकरण, ये हवाई जहाज, रेडियो, इंटरनेट, हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट, ये सारी टेक्नोलॉजी उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा इस वर्तमान भक्ति युग में, भक्ति मार्ग में सहयोग के लिए इन विशेष आत्माओं को दी गई है। ये किसी इंसान के स्तर की बस की बात नहीं है कि कोई इंसान अपना दिमाग लगा के ये चीजें बना देगा। गुरुदेव कहते हैं ये इंसान सतयुग से लेकर वर्तमान तक यही था। पशुओं के चारा काटने की एक मशीन भी नहीं बना पाया था, हाथ से घुमाने वाला वो गंडासा भी नहीं बना पाया था। श्री रामचंद्र जी भी यही था, गर्मियों में गर्मी मरता था, एक पंखा भी नहीं बना पाया। श्री कृष्ण भी यही था, रेड़ू जोड़ के चलता था, ढंग की रोड भी नहीं बना पाया। भाई और बहनों, ये टेक्नोलॉजी, ये विशेष ज्ञान, ये विज्ञान इस कबीर परमेश्वर वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक ने आप और हम आत्माओं को इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भक्ति में सहयोग के लिए दिया है। ठीक है, जब तक दुनिया को ज्ञान नहीं होगा अध्यात्म का, भक्ति मार्ग का, जब तक अपने कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान की पहचान नहीं होती है, तब तक तो काल प्रेरणा से दुनिया इनका दुरुपयोग ही करेगी।
लेकिन जिस दिन ये ज्ञान पूरी दुनिया में फैलेगा, दुनिया को इस कल की भगवान की पहचान हो जाएगी, उस दिन भाई और बहनों परमेश्वर के द्वारा निर्मित करवाए गए ये सभी संसाधन, ये सभी उपकरण उनकी भक्ति में ही प्रयोग किए जाएंगे। तो भाई और बहनों, हमारे गुरुदेव वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक हैं, हल्के में मत ले लेना। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने 3 लिंग और बढ़ते दिखाए। कुल 5 लिंग एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया एक ही लिंग की सुन्नत करने का विधान है मुसलमान धर्म में, बोल 4 शेष की सुन्नत कहां करानी है, जल्दी बोल। शिशु को ऐसे बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। सर्व उपस्थित जन समूह ये देखकर अचंभित हो गया। वो बाकी मुल्ला काजी दौड़ के गए और देखा अपनी आंखों से 5-5 लिंग एक बच्चे के, और पता नहीं वो क्या क्या बोलने लगे। जब नीमा को इस बात का पता चला तो वो दौड़ के गई कि ये तो हो ही नहीं सकता, और जैसे नीमा वहां गई तो परमात्मा ने अपनी लीला को समेट लिया, केवल एक शिशु इंद्री। तो नीमा ने कहा कि तुम तो मेरे बच्चे को ऐसे ही बदनाम करते हो। तो भाई ये परमात्मा है, सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, और सेव दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। आज हम ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान की शरण में है। सर्व उपस्थित जन समूह ये देखकर अचंभित हो गया, आपस में चर्चा करने लगे, ये अल्लाह ये कैसा कमाल है। एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग ये देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चला तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। तब उन दोनों ने उन उपस्थित व्यक्तियों से कहा, आप क्या कह रहे हो, देखो कहां है बच्चे के 5 लिंग, केवल एक ही है। उपस्थित सर्व व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग, तथा उस समय केवल एक ही लिंग पेशाब इंद्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब शिशु रूपधारी परमेश्वर बोले, हे भोले लोगों, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो? क्या लड़के को बनाने में अल्लाह यानी परमेश्वर से कोई चूक रह गई जिसे आप ठीक करते हो? क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो? यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काटकर सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे? यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्तियों से भिन्न होते तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म देता। हे भोले इंसानों, परमेश्वर के सर्व प्राणी हैं। कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू या ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्मे व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा नष्ट मत करो। ये सर्व काल ब्रह्म की चाल है। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे, केवल एक मानव धर्म मानवता ही था। अब कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सद उपदेश सुनकर सर्व दंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक दिया तथा बोली, घना मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे, वो बेरहम है बेटा। परमेश्वर कबीर जी माता के हृदय से कष्ट से परिचित होकर सोने का बहाना बनाकर खर्राटे भरने लगे। तब नीमा ने सुख की सांस ली तथा अपने सर्व संबंधियों से प्रार्थना की, आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे बेटे से हाथ धोने पड़े। 6 महीने की आयु में परमेश्वर पैरों चलने लगे। ऋषि रामानंद का उद्धार करना। ऋषि रामानंद स्वामी को गुरु बनाकर शरण में लेना। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। वे द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार हेतु आए थे। उस समय काशी में अधिकतर ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि के आधार से जनता को दिशा भ्रष्ट कर रहे थे। भूत प्रेतों के झाड़े जंत्र करके वे काशी शहर के ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी ने काशी शहर में वेद ज्ञान व गीताजी तथा पुराणों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया तथा वह भूत प्रेत उतारने वाली पूजा का अंत किया। अपने ज्ञान के प्रचार के लिए 1400 ऋषि संत बना रखे थे।
स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के पश्चात 84 शिष्य और बनाए थे, जिनमें रविदास जी, नीरू नीमा, गिगनौर, राजस्थान के राजा पीपा ठाकुर आदि थे। कुल शिष्यों की संख्या 1484 कही जाती है। वे 1400 ऋषि विष्णु पुराण, शिव पुराण तथा देवी पुराण आदि मुख्य पुराणों की कथा करते थे। प्रतिदिन 52 सभाएं ऋषि जन किया करते थे। काशी के क्षेत्र विभाजित करके मुख्य वक्ताओं को प्रवचन करने को स्वामी रामानंद जी ने कह रखा था। स्वयं भी उन सभाओं में प्रवचन करने जाते थे। स्वामी रामानंद जी का बोलबाला आसपास के क्षेत्र में भी था। सर्व जनता कहती थी कि वर्तमान में महर्षि रामानंद स्वामी तुल्य विद्वान वेदों व गीता जी तथा पुराणों का सार ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्वभाव अनुसार अर्थात नियम अनुसार रामानंद स्वामी को शरण में लेना था। कबीर जी ने संत गरीबदास जी को अपना सिद्धांत बताया है, जो संत गरीबदास जी 12वें पंथ प्रवर्तक छुड़ानी धाम हरियाणा वाले ने अपनी वाणी में लिखा है। गरीब जो हमारी शरण है उसका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। हरदम संगी बिछुड़त नाही है महबूब सलोना वो, एक पलक में साहिब मेरा फिरदा 14 भवनाओ। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, 7 समुंदर आडे पड़े मिले अगाऊ आए। सतयुग में विद्याधर नामक ब्राह्मण के रूप में तथा त्रेता युग में वेद विग ऋषि के रूप में जन्मे स्वामी रामानंद जी वाले जीव ने परमेश्वर कबीर जी को बालक रूप में प्राप्त किया था। भगतमती कमाली वाला जीव उस समय दीपिका नाम की विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी थी। वही दीपिका वाली आत्मा वेदविद ब्राह्मण की पत्नी सूर्या थी, जो कलयुग में कमाली बनी। यही दोनों आत्माएं त्रेता युग में ऋषि दंपत्ति वेदविग तथा सूर्य था। उस समय भी परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी शिशु रूप में इन्हें मिले थे। इसके पश्चात भी इन दोनों जीवों को अनेकों जन्म व स्वर्ग प्राप्ति भी हुई थी। वही आत्माएं कलयुग में परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुई थी। पूर्व जन्म के संत सेवा के पुण्य अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने उन पुण्यात्माओं को शरण में लेने के लिए लीला की। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी। उस समय कबीर देव जी के लीलामय शरीर की आयु 5 वर्ष की थी। स्वामी रामानंद जी महाराज का आश्रम गंगा दरिया के आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। 5 वर्षीय कबीर देव ने 2.5 यानी 2 वर्ष 6 महीने के बच्चे का रूप धारण किया तथा पंचगंगा घाट की पौड़ियों यानी सीढ़ियों में लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा दरिया के घाट पर गए। अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लकड़ी का जूता सीढ़ियों में लेटे बालक कबीर देव के सिर में लगी। बालक कबीर देव लीला करते हुए रोने लगे जैसे बच्चा रोता है। स्वामी रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लगा है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा है। स्वामी जी बालक को उठाने तथा चुप करने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की माला एक रुद्राक्ष की कंठी माला बालक कबीर देव के गले में डल गई, जिसे स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम राम से सर्व कष्ट दूर हो जाता है। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा होने पर चुप होकर पौड़ियों पर बैठ गए तथा एक शब्द गाया और चल पड़े। अब भाई और बहनों, ये बात कौन कहेगा कि वो 2.5 साल का बालक जब रामानंद जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोलने से सर्व कष्ट दूर होते हैं। अब परमात्मा ने देखा मेरा काम तो सिद्ध हो गया, रामानंद जी की जो कंठी माला है वो मेरे गले में आ गई और इन्होंने मुझे उपदेश दे दिया कि राम राम बोल। उसके बाद 2.5 वर्ष के बालक रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी एक सीढ़ी पे जाके बैठ गए और पंडित रामानंद जी नहाने के लिए चले गए कि बेटा नहाने के बाद मैं तेरे माता पिता को ढूंढूंगा, उसके बाद तुझे पहुंचाऊंगा। अब वो 2.5 वर्ष के बालक रूप में कबीर परमात्मा ने फिर एक शब्द गाया। अब ये बातें कौन बता सकता है भाई और बहनों? वही बता सकता है जिसने 2.5 वर्ष के बालक की लीला की।
तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही वो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, जो उस समय काशी में कबीर परमेश्वर की भूमिका में थे और वर्तमान में जिन्होंने अपने कर कमल से इस पुस्तक को लिखा है। यह शब्द अगम निगम बोध के पृष्ठ 34 पर लिखा है। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मोरी बाही, जो बालक रुंझुनिया खेलत सो बालक हम नाई। कि रामानंद जी सोच समझ के मुझे अपना शिष्य बनाना, मैं वो बालक नहीं हूं जो बचपन में जो खिलौनों से खेलता है। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मेरी बाही, जो बालक रुंझुनिया खेलत सो बालक हम नाही। हम तो लेना सतका शोध, हम ना पाखंड पूजा चाही। कि मैं उस पाखंड पूजा का व्यापारी नहीं हूं जो आप अपने भक्तों को दे रहे हो। बा पकड़ो तो दृढ़ का पकड़, बहुर छूट ना जाई। जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा। परमात्मा ने कहा कि आप इष्ट बताओगे श्री विष्णु जी को, लेकिन हमें उस इष्ट की आवश्यकता नहीं है जिसका जन्म किसी मां से हुआ हो। अब भाइयों और बहनों, आज हमारे इष्ट सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, और गुरुदेव ने क्या लीला की उस समय, उस शब्द के माध्यम से पंडित रामानंद जी को कह रहे हैं कि मैं आपसे उपदेश ले लूं, आप मेरे गुरु बन गए और आप मुझे क्या करोगे, विष्णु जी को इष्ट बताकर भक्ति करवाओगे ना। पंडित जी, हमें तो ऐसा इष्ट चाहिए जो माता से जन्म नहीं लेता। इसका मतलब ऐसे इष्ट की शरण में आने से ही हमारा मोक्ष होगा, अन्यथा जो खुद जन्म मरण में है वो भला हमारा जन्म मरण कैसे समाप्त कर देगा। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य, आज हमें वही इष्ट कबीर देव जो कभी किसी मां से जन्म नहीं लेता, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वह तीनों ताप। आज हमें वही इष्ट मिल गया। हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, जो 8 सितंबर 1951 के दिन शिशु रूप में लीला करते हुए दुनिया की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए स्वयं प्रकट हुए हैं, ना कि किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हैं। जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा, राम कृष्ण मरे विष्णु साथे जामन हारा। ये तेरे राम कृष्ण विष्णु ये तो सब मरेंगे क्योंकि इन्होंने जन्म लिया है। 3 गुण है तीनों देवता, निरंजन चौथा कहिए, अविनाशी प्रभु इन सबसे न्यारा, मोकू वह चाहिए। कि मेरे को तो इन सबसे न्यारा जो भगवान है ना, जो सतलोक में रहता है, जो कभी किसी मां से जन्म नहीं लेता, मेरे को तो उसकी भक्ति चाहिए, उसको अपना इष्ट बनाऊंगा तब मेरा कल्याण होगा। 5 तत्व की देना मेरी, ना कोई माता जाया, जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया। राम राम और ओम नाम ये सब काल कमाई, सत्य नाम दो मोरे सतगुरु तब काल जाल छुटाई। सत्य नाम बिन जन्मे मरे परम शांति नाही, सनातन धाम मिले न कबहू भावे कोटि समाधि लाई। सार शब्द सर जीवन कहिए सब मंत्रन का सरदारा, कहे कबीर सुनो गुरु जी या विधि उतरे पारा। तो ये विधि भाइयों और बहनों आज आप और हमारे को मिलने जा रही है पूरी की पूरी। स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि वह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहां आकर सो गया होगा, इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से इसे इनके घर भिजवा दूंगा। ऐसा विचार करके स्नान करने लगे। परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान हुए तथा अपनी झोपड़ी में सो गए। कबीर परमेश्वर ने इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया। ऋषि विवेकानंद जी से ज्ञान चर्चा। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर से सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ में। गुरुदेव के कर कमल से लिखित इस पवित्र पुस्तक के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, इन वीडियो को देखने से सुनने से हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। आप और हमारा सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर रजा बख्शी, दया बख्शी। कल रात्रि 8 बजे फिर से सभी भाई बहन दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए एक नई वीडियो के साथ में। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।